सबसे पहले फ्रीबी एंड वेलफेयर ये दो अलग-अलग टर्म्स हैं। तो इन दोनों अलग-अलग टर्म्स के मीनिंग को समझना होगा। जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, उसको हम फ्रीबी में काउंट नहीं कर सकते, उसको हम वेलफेयर में करेंगे काउंट। बाईसाइकिल और बुलेट ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसको बेसिक नीड और लग्ज़री में आप कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब जब चुनाव के टाइम में जो कुछ भी उठ कर के जो लोग वादा कर देते हैं, वो फ्रीबी में आएगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। फ्रीबीज एक ऐसा शब्द है जो काफी चर्चे में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने भी फ्रीबीज के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, इस पे बहस होने को है। मैं बता दूं आपको कि फ्रीबीज होता क्या है और क्या ये इसका होना जरूरी है या यूं ही फ्रीबीज को सब चुनावी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू से महिला प्रदेश महासचिव निकिता तिवारी जी। पहले स्वागत है आपका। जी। देखिए, सबसे पहले तो नो डाउट कि ये एक टेक्निकली वेलफेयर मेजर है, लेकिन सबसे पहले फ्रीबी एंड वेलफेयर ये दो अलग-अलग टर्म्स हैं। तो इन दोनों अलग-अलग टर्म्स के मीनिंग को समझना होगा कि कौन-सा चीज़ फ्रीबी में आता है और कौन-सा चीज़ वेलफेयर में आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ जो भी चीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वेलफेयर में है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीबी में आ सकता है। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीबी में है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वेलफेयर में आ सकता है। तो पहले इन दोनों के अंतर को समझना होगा। हालाँकि कोई बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं है फ्रीबी और वेलफेयर पे, लेकिन फिर भी एक बेसिक तौर पे देखा जाए तो जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, उसको हम फ्रीबी में काउंट नहीं कर सकते, उसको हम वेलफेयर में करेंगे काउंट। व और जो बेसिक नीड्स से उठ कर के ऊपर जो लग्ज़री में आ जाता है, उसको हम फ्रीबी में काउंट करेंगे। तो अब ये भी सवाल उठता है कि फ्रीबी बेसिक नीड और लग्ज़री को कैसे डिस्क्राइब किया जाए? तो बेसिक नीड जैसे कि शिक्षा मुफ्त में देना, स्वास्थ्य मुफ्त में देना, ये ज़रूरी है। ये बेसिक नीड है क्योंकि हर तबके के लोग इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और गुड क्वालिटी ऑफ स्वास्थ्य, वो हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको बेसिक नीड में लाया जाएगा। तो इसको अगर कोई कहे कि मुफ्त में देने देने पे इसको अगर कोई फ्रीबी में काउंट करे, तो वो सही मायने में साबित नहीं कर पाएँगे। लेकिन जैसे कि कुछ बहुत सारी योजनाएँ और बहुत सारा ऐसा वादा है जिसको कि बिल्कुल फ्रीबी में काउंट किया जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए आसाम में अभी जो बुलेट देने का जो वादा किया गया था, तो ये बिल्कुल फ्रीबी है। क्योंकि ठीक है, अगर आप ये साबित करेंगे कि हम मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये ला रहे हैं, तो आप बाइक बोल सकते थे। बुलेट शब्द को ला कर के आप एक स्टेटस सिंबल को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो ये फ्रीबी है। तो फ्रीबी और वेलफेयर दोनों 2 टर्म हैं और जैसे कि इसमें एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है, सरकार की एफिशिएंसी जो है, अगर एफिशिएंसी प्रभावित होगी, तो वेलफेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। तो इन दोनों के एफिशिएंसी एंड वेलफेयर के बैलेंस को भी समझना ज़रूरी है। तो इस टॉपिक पे अगर कहा जाए फ्रीबी को, तो इसके बहुत अलग-अलग एस्पेक्ट हैं। हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग-अलग इस पे मतलब विचारधाराएँ आ रही है। निकिता जी, मैं आपको थोड़ा सा जी। रोकना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आया कि जैसे अभी आप बुलेट पे सवाल खड़ा कर रही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो महिलाओं या फिर बालिकाओं के लिए साइकिल दिए थे, तो उसमें और फिर बुलेट में क्या अंतर? बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। साइकिल एक मोबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए जो दूर के लोग जो लड़कियाँ हैं वो सक्षम नहीं हो पा रही थी दूर जा कर के पढ़ाई अपनी कंप्लीट करने में, तो उसके लिए साइकिल योजना लाया गया। लेकिन बुलेट शब्द एक लग्ज़री बुलेट आप बाइक भी कहेंगे तो एक समय पे कंसीडर करके उसको बेसिक नीड में लाएँगे, लेकिन आप बुलेट कह रहे हैं तो ये एक स्टेटस सिंबल को अट्रैक्ट करने का काम है। तो बहुत काफ़ी डिफ़रेंस है बाईसाइकिल और बुलेट ये दोनों में बहुत डिफ़रेंस है। इसको बेसिक नीड और लग्ज़री में आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि देखिए चुनाव का साल है, चुनाव में तरह-तरह की जो पार्टियाँ हैं, तरह-तरह के लुभावने वादे करते हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम इतने की योजना दे देंगे, इतना पैसे दे देंगे, ये ला देंगे, वो ला देंगे। तो ये सब होना ज़रूरी है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल इस पे जो रेगुलेशन की आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्रीबीज़ पे रेगुलेशन होना चाहिए, हुँ, वेलफेयर पे नहीं। हुँ, जो एक लार्ज मास को जो एम्पावर्ड करने का जो योजना है उस पे नहीं, फ्रीबीज़। तो पहले फ्रीबीज़
इसको रेगुलेशन में लाया जाए कि नहीं लाया जाए, इसको समझने के लिए आपको अंतर समझना पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप अंतर समझेंगे तभी आप इस पे खुल करके अपना विचार व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि क्लियर डेफिनेशन तो अभी तक इसका फ्रीबी का आया ही नहीं है। किसी ने अभी तक क्लियर डिफाइन इसको कर ही नहीं पाए हैं कोई। लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं कि फ्रीबी एंड वेलफेयर में बिल्कुल क्लियर अंतर क्या है, तो आप इस पे नहीं बता पाएंगे कि इसको रेगुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे कि फ्रीबी सब जब चुनाव के टाइम में जो कुछ भी उठ करके जो लोग वादा कर देते हैं, वो फ्रीबी में आएगा, जो कि सरकार के बजट से भी बाहर जा रहा है और वो कैलकुलेटिव नहीं है। मतलब कुछ भी हम वादा कर दिए, अब जितना भी अब जो बजट है वो एक फ्रीबी जो आपने वादा किया उसको पूरा करने में आप लगे हुए हैं। उससे क्या होगा कि आप बाकी का ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, तो इससे बहुत नेगेटिव प्रभाव भी है। आपका इशारा किन पे जा रहा है? मेरा इशारा किन्हीं पे नहीं जा रहा है। अगर आप पूछेंगे तो ये साफ तौर पे अभी जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो अभी बोल रहे हैं कि महिलाओं को 25-2500 रुपया जो देने का काम, तो ये कहाँ से देंगे वो? ये तो सरकार के बजट की चीज़ नहीं है, तो वो तो ये साफ फ्रीबी में आएगा, ये प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। तो पहले वो कैलकुलेट भी नहीं बैठ करके किए कि इसका क्या कैलकुलेशन आ रहा है मतलब बजट पे, और कुछ भी बोल देना तो ये फ्रीबी में आएगा। तो फ्रीबी एंड वेलफेयर बहुत अलग चीज़ है और बिल्कुल फ्रीबी को रेगुलेशन में लाना चाहिए, लेकिन अंतर समझने के बाद। पहले आप डिफाइन कर लीजिए कि कौन सा चीज़ फ्रीबी में है, कौन सा चीज़ वेलफेयर में है। चलिए बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम चलते चलते आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, फ्रीबीज जरूरी है या नहीं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं, फ्रीबीज बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वेलफेयर ज़रूरी है। फ्रीबीज दे करके आप लोगों को डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनने से रोक रहे हैं, लोगों को लोगों को डिपेंड कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए किन्हीं के लिए अच्छे नहीं है। एक ग्रुप को आप डिपेंडेंट बनाने का काम कर रहे हैं। अब आपकी सरकार चली जाएगी, वो अगली सरकार उस चीज़ को नहीं कंटिन्यू कर पाएगी, तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जो इसके ये में आएंगे। तो इसका बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। चलिए, तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थी निकिता तिवारी जी, जदयू से प्रदेश महासचिव हैं महिला से। तो अब कहने का मतलब ये है कि फ्रीबीज और वेलफेयर का डेफिनेशन बता रही थी, डिफरेंस बता रही थी कि दोनों में विभिन्नता क्या है, दोनों में अलग अलग समझने की जरूरत है। फ्रीबीज जरूरी नहीं है, फ्रीबीज देने से इनका साफ तौर पर कहना था कि जो लोगों को आप फ्रीबीज यानी कि प्रलोभन देते हैं, मुफ्त में सेवाएं देने की जो बातें करते हैं, उससे जो लोग हैं वो अपंग हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वेलफेयर यानी कि जो जरूरत की चीजें हैं वो भी ना मिले, वो भी गलत है। जो जरूरत की चीज है वो आम आदमी को मिलना चाहिए। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ये बात जरूर बताएं कि क्या फ्रीबीज मिलना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।